नमस्कार, इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल के बारे में। जी हां, मैं बात कर रही हूं भोजशाला के बारे में, जो वर्षों से धार्मिक और कानूनी विवाद का विषय बना हुआ है। आखिर भोजशाला विवाद है क्या, इसके पीछे का इतिहास क्या है और आज की स्थिति क्या है, आइए पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आज ये सुर्खियों में क्यों आया है मुद्दा, और इस पर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि बसंत पंचमी को लेकर के क्या कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी 2026 को विवादित धार भोजशाला परिसर में हिंदुओं को बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा करने की अनुमति दी है। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लिए नमाज के लिए समय निर्धारित कर दिया है ताकि दोनों पक्षों के धार्मिक अधिकारों का सम्मान हो सके। सेकेंडली, यहां अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह के आयोजनों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समयबद्ध व्यवस्था जरूरी है, जिससे किसी तरह का टकराव ना हो। अब समझते हैं कि आखिर यह भोजशाला विवाद है क्या। भोजशाला मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक प्राचीन स्मारक है। कई इतिहासकारों का मानना है कि इसका संबंध परमार वंश के राजा भोज से है, जो विद्या और संस्कृति के महान संरक्षक माने जाते थे। कहा जाता है कि यह स्थान कभी सरस्वती माता के मंदिर और शिक्षा के केंद्र के रूप में उपयोग होता था। वहीं मुस्लिम समुदाय का मानना है कि यह स्थल कमाल मौला मस्जिद है, जहां लंबे समय से नमाज अदा की जाती रही है। विवाद की शुरुआत कहां से होती है, अब जरा यह सिलसिलेवार तरीके से समझिए। भोजशाला विवाद की जड़ में है। सबसे पहले धार्मिक पहचान और पूजा का अधिकार यहां पर सवालों के घेरे में है। हिंदू पक्ष इसे सरस्वती माता का मंदिर मानता है, मुस्लिम पक्ष इसे ऐतिहासिक मस्जिद मानता है। दोनों समुदाय इस स्थल पर अपने अपने धार्मिक अधिकार की मांग करते रहे हैं, जिसके चलते समय समय पर तनाव की स्थिति भी बनी। सरकारी और कानूनी स्थिति अब जरा जानिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI इस स्थल की देखरेख करता है। सरकार द्वारा एक व्यवस्था बनाई गई थी, जिसके अनुसार शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय को नमाज की अनुमति, बसंत पंचमी जैसे विशेष अवसरों पर हिंदू समुदाय को पूजा की अनुमति। यह व्यवस्था विवाद को शांत रखने के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन असहमति फिर भी बनी रही, जो कि विवाद की असल जड़ है। शिलालेख और सबूत पर अब जरा आते हैं। भोजशाला परिसर में मिले कुछ संस्कृत शिलालेख देवी सरस्वती और राजा भोज से जुड़े हुए बताए जाते हैं। इसी आधार पर हिंदू पक्ष इसे मंदिर मानता है और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ऐतिहासिक रूप से यह मस्जिद रही है और नमाज के प्रमाण यहां पर पहले से मौजूद है। अभी फिलहाल की वर्तमान स्थिति क्या है, अब आपको ये बताते हैं। यह मामला समय समय पर अदालत प्रशासन के सामने रखा आया है। सर्वे रिपोर्ट और कानूनी प्रक्रिया अब भी चर्चा का विषय बनी हुई है। जिरह जारी है। फिलहाल क्षेत्र में सुरक्षा और शांति बनाए रखने पर भी जोर दिया जाता है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि भोजशाला विवाद केवल एक ढांचे का नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और सह अस्तित्व से जुड़ा हुआ विषय है। जरूरी है कि इस तरह के मामलों में संविधान, कानून और आपसी शांति को प्रायोरिटी दी जाए, प्राथमिकता दी जाए। अब आपको बताते हैं कि इस मुद्दे को लेकर के अलग अलग पक्ष भी सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। शांत और सम्मानजनक भाषा में किस तरीके से इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है, आपसी सद्भाव बनाने के लिए क्या जरूरी है, इसको लेकर के भी आपकी क्या राय है, ये भी जरा बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके के विश्लेषण और जानकारियां आपके लिए हम लेकर आते रहें। धन्यवाद।